मान लीजिए किसी कर्मचारी चपरासी की 18,000 सैलरी है, तो 8th पे कमीशन में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? मैं बताया ना कि 28,440 तो ये है। अगर जी, 2 पर का होता है तो 36,000 उसकी जो है सैलरी मतलब उसकी सीधे-सीधे हो उसकी सैलरी जाएगी। डबल हो जाएगी। अगर हाँ, वो अगर ये बेसिक सब का कुछ डबल सही हो रहा जाएगा। और यही फिटमेंट अगर फैक्टर लागू किया गया तो? अगर दो 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 फैक्टर रखा जाता है जी, तो उसके आधार पर ही होगा। 2 से ज्यादा किया जाता है तो उतने टाइम उसकी जी, बेसिक जो है बढ़ जाएगी। और उस बढ़ी हुई बेसिक में से जो अभी की बेसिक और डी है वो माइनस कर देंगे, जी। तो वो उसका लगभग इंक्रीज उसका जो है वो सामने आ जाएगा। मतलब मोटा-मोटी अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2% पे भी रखती है, तो 18,000 कमाने वाले की सैलरी सीधा-सीधा 36,000 हो जाएगी। मैं सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल, जी, बिल्कुल, तो ये तो बिल्कुल। हुई सर सैलरी की बात। अब जी, बताइए। अब अब ये 18,000 पे तो 36,000 दिखती है, लेकिन जी, जिनकी लास्ट 2.5 लाख रुपए है, तो जी, 2.5 लाख की तो वो जाके 2 फैक्टर के साथ 5 लाख होती है। जी। तो यही मेरा वो अगला एक सवाल था लाख सर। और जी, 1,05,000 का उसका इंक्रीज होता। जी, तो जैसे जैसे वो बढ़ती है, जी, तो क्योंकि फैक्टर तो सभी के लिए बराबर ही जी, होगा। जी। फैक्टर अलग अलग वो नहीं करते हैं। जी, मतलब यही है कि फैक्टर जैसा आप कह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा सैलरी रेंज है, जैसे प्राइवेट में भी होती है, जिनकी ज़्यादा सैलरी है, उनका इंक्रीमेंट थोड़ा कम किया जाता है, मुकाबले जिनकी सैलरी थोड़ी कम होती है। तो सरकार भी इसी फॉर्मूले पे काम करती है मोटा-मोटी, अगर मोटा-मोटी समझा जाए तो। सर अब आते हैं, इसके लिए 18 महीने का टाइम दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कब से ये लागू हो सकता है? क्योंकि चर्चाएँ तो जैसा आपने ही बताया कि पिछले 9 महीने से चल रही है, अब जाके नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है, उसमें भी 18 महीने का टाइम दिया गया है। 18 महीने बाद वो जाँच आयोग जो मतलब आयोग है, वो रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, उसके बाद फैसला होगा। तो आपको एज एन एक्सपर्ट क्या लगता है सर कि कब तक ये लागू हो सकता है? देखिए क्या है कि 18 महीने से पहले भी वो पे कमीशन अपनी जो रिपोर्ट है वो सरकार को इंटरिम रिपोर्ट भी दे जी, सकता हो सकता है कि भाई अगर सरकार को लगता है जी, कि इलेक्शन के समय 2027 में जो इलेक्शन है जी, उससे पहले, मतलब जी, आप 26 से 27 2 साल तो ये सीधे जी, सीधे हो ही जाते हैं। जी, और 18 महीने का टाइम है, तो आप देख लीजिए कि बाकी कितना समय बचता है। तो सरकार मुझे लगता है कि अगले लोकसभा इलेक्शन से पहले ये कर्मचारियों को कुछ ना कुछ तोहफा जरूर देगी। जी, लेकिन अभी उनको इंतजार एक लंबा करना पड़ेगा। हाँ, फैक्टर अगर एक बार डिसाइड हो जाता है जी, तो उसके बाद आप कैलकुलेशन करके अपना मन को बहला सकते हैं कि भाई मेरा पैसा जी, कितना बढ़ेगा। लेकिन फैक्टर सबसे पहले, क्योंकि ये बड़ा लंबा प्रोसेस जी, पे कमीशन का रहता है कि वो सारी ऑर्गेनाइजेशन से बात करता है, हुँ, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, महंगाई कैसे है, सारी हुँ, चीजों को कंसीडर करते हुए अलग अलग सेक्टर के लोगों से बात करता है। तो जी, अलग अलग और ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन जी, उनसे जो है उनके सजेशंस लेते हैं। हुँ। तो उसके बाद वो फैसला करते हैं, लेकिन सभी से वो बातचीत करते हैं। मतलब अभी कहा जाए तो ये प्रोसेस स्टार्ट अब हो गया है, जो कि पहले गठन की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई थी। उसके बाद अब नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है। अब इसकी रिपोर्ट सौंपी बिल्कुल। जाएगी, अब इसकी काम होगी। तो मतलब एक कह सकते हैं कि सरकार अब इस दिशा में आगे बढ़ रही है, जो कि माना जा रहा था पता नहीं कब लागू होगा, क्या होगा। तो धीरे-धीरे अब धीरे-धीरे सही, लेकिन सरकार अब इस दिशा में कदम बढ़ा रही है। और आपने सही कहा कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार ज़रूर कुछ फैसला करेगी, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सर ये बताइए, जैसा आपने बताया कि फिटमेंट फैक्टर इसमें कितना अहम रोल प्ले करता है? ये फिटमेंट फैक्टर जो है वो बेसिकली क्या है, भाई सरकार कितना देने वाली है आपको। जी, मैंने बताया ना कि मान लो 28,440 18,000 पे दो फैक्टर दे रहे हैं तो 36,000। तो जी, 28,440 36,000 में हुँ, माइनस करते हैं तो लगभग 7,000 के करीब आता है। जी, ये तो ये 25-26% रहता है। तो जी, 25-26% उनको इंक्रीज देना है तो वो दो फैक्टर उसको हुँ, रख सकते हैं। जी, अगर उसको बढ़ाना है, मतलब जो है 30% तक ले जाना है, तो अकॉर्डिंगली फैक्टर भी जो है वो बढ़ जाएगा। तो यानी वो पहले डिसाइड करेंगे कि कितने परसेंट हमने इंक्रीज देना है, अकॉर्डिंगली वो फैक्टर में कैलकुलेट हो जाएगा और जी, फैक्टर सभी के लिए जो है वो लागू होगा। लागू हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी राहत की खबर जो है, जी, राहत की बात जो है वो यही है कि 1 जनवरी 2026 से हुँ, इम्प्लीमेंट होगा। जी, यानी वो 18 महीने में हो, 2 साल में जी, हो, लेकिन उस सबको तब से एरियर मिलेगा और वो लागू उसी डेट से होगा। जी, मतलब रेट्रो इफेक्ट से जो है उसका जी, बेनिफिट मिलेगा। ये नहीं है कि भाई 18 से महीने बाद या 2 साल बाद होता है, तो जी, नई बेसिक 2 साल बाद नहीं लागू होगी। वो 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगी जी,
और जितना एरियर है वो भी मिलेगा, यानी उनको बल्क में भी पैसा मिलेगा जी, और बढ़ी हुई सैलरी भी मिलेगी। तो जी, ये एक बहुत बड़ी राहत जो है सरकारी जी। कर्मचारियों के साथ। मतलब कहा जाए कि मोटा मोटा पैसा आएगा एक साथ ही, लागू कभी भी हो, लेकिन उसका कैलकुलेशन 1 जनवरी 2026 से ही होगा। मतलब सपोज़ कीजिए कि बिल्कुल, लेट बिल्कुल। सपोज़ दिसंबर में लागू होता है, तो आपको पूरे-पूरे 11 महीने का एरियर जोड़ के दिया जाएगा। यही फैक्टर है बिल्कुल, सर? बिल्कुल। 11 महीने का एरियर अलग मिलेगा, बढ़ी हुई सैलरी अलग मिलेगी। जी, तो यानी किस्तों में वो एरियर अलग आएगा और जी। सैलरी अलग आएगी। मतलब चलिए देर से ही लेकिन सही दुरुस्त आए, वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सरकार अब काम कर ही रही है तो इस पर लागू करने का होगा। सर एक जो सवाल उठता है लोगों के मन में कि 7th पे कमीशन से कितना अलग होगा 8th पे कमीशन, जैसा कि अभी तक का जो भी ढांचा निकल के सामने आ रहा है उसके हिसाब से आपको क्या लगता है दोनों में क्या अंतर हो सकता है? देखो क्या है कि हर बार कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर में चेंज करते रहते हैं। जी, पहले 6 पे कमीशन में ग्रेड पे वाला कंसेप्ट जी, था, वो पिछली बार खत्म कर दिया। तो इस बार ये कोई क्या नया कंसेप्ट लाते हैं, ये डिपेंड करेगा। अभी अभी हम कुछ नहीं कह, जैसे आपने जी, कहा कि भाई वो ये कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस, तो जी, परफॉर्मेंस की को जो है उसके लिए कोई नया कोई और अलाउंस लाएंगे जी, या उसके लिए परफॉर्मेंस लिंक बोनस लाएंगे, जी, यानी कुछ ना कुछ वो एक अलग स्ट्रक्चर होगा जी, बेसिक के अलावा। तो जी, वो जब तक कुछ भी सामने नहीं आता, क्योंकि अभी तो सिर्फ ये कहना है बच्चा पैदा हुआ है जी, कि भाई अब उसका नामकरण हो गया है कि हाँ जी, भाई ये पे कमीशन है, जी, ये उसके चेयरमैन है और ये जी, मेंबर्स हैं। तो अब वो काम करना शुरू करेंगे, जब वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात करेंगे, जी, उसमें से कुछ हो सकता है कि कुछ निकल के आए कि सरकार क्या देना चाहती है, लेकिन वो स्पेल आउट करते नहीं है, जी, सिर्फ हीयरिंग करते हैं कि लोग क्या कहना चाहते हैं, उनकी बात को वहां पर सुना ही जाता। जी।